मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। सभी श्रोतागणों को जय सिया राम, जय हनुमान। हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहे आप पे। जय धुन बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान। सुन बरखै बरसै विबुध, सुर तर सुमन सुजान। जय ध्वन, बंदी ध्वन, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवांगना हर्षित हो रहे हैं और कल वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवर कल भंवर देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। जाय न बरन मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सुथोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदरपूर्वक उन्हें देखकर नेतों को परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वो थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मन खंभन माही। मनहु मदन रति धर बहुरूपा, देखत राम विवाह अनूपा। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरहु बहोरी बहोरी। भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए हैं और जानकी जी भांति सभी अपने सुध भूल गए हैं। प्रमुदित मुनि भांवरी फेरी, अनेक सहित सब रीत निवेरी। राम सिय सिर सिंदूर देहि, अशोभा कहि न जाति विधि केरी। मुनियों ने आदर पूर्वक भांवरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, ये शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती है। अरुण पराग जलज भरनी के, अससिन भूप अहिलोभ अमी के। बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हिन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठ बरासन राम जनिक, मुदित मन दशरथ भये। तनु पुलक पुनि पुनि देख, अपने सुकृत सुर तर फल नये। भय भुवन रहा उत्साहु, राम विवाह भास बहि कहा। कहीं भात बरन विराट रसना, एक यहो मंगलु महा। श्री राम जी और जनक जी शेष आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और ये मंगल महान है, फिर भी भला वो वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है।
तब जनक पाय वशिष्ठ आयो, व्यासाज सवारी के। मांडवी सुत कीर्ति उर्मिला, कुंवर लैहाकारी के। सुत केतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी। सब रीत प्रीत समेत कर, सो ब्याह नप भरतहि दे। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, सुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और सौभाग्य रूपी थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियों करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भागनी, सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके। सो तनय दीन ब्याहे, लखनहि सकल विध सन्मानिके। जे नाम सुत कीर्ति सुलोचनी, सुमुखि सब गुण आगरी। सो दहि रिपुसूदन, भूपति रूप शील उजागरी। जनक जी की छोटी बहन उर्मिला जी को, जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से समान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिसका नाम सुत कीर्ति है, और वो जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर, सबको राजा ने सद्धन को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हन, परस पर लख सकुच ही हर सही। सब मुदित सुंदरता सराहे, सुमन सुरगन बरसई। सुंदरी सुंदर वरन से सब एक मंडत राजहि। जन जीव उर चारो अवस्था, विभुन सहित विराजहि। दूल्हा और दुल्हन में परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं, और देवतागण फूल बरसा रहे थे। सब सुंदरी दुल्हनी सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसे शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, याग, प्राग और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। मुदित अवधपति सकल सुत, बधू समेत निहार। जनु पाये महिपाल मने, क्रिय सहिल फलचार। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो कि राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहीं न जाय कछु दायज भूरी, रहा कनक मन मंडप पूरी। श्री राम जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है, उसी रीत से सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, अभात भात बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरंग दास और दासी, अधेन अलंकत कामद दुहासी। बहुत से कम्बल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गानों से सजी हुई कामधेन सरीखी गाय। वस्तु अनेक करी किम लेखा, कहीं न जाय जान है जिन देखा। लोक पाले और लोक सिहाने, अलीन अवधपत सब सुख माने।
यदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं, उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कहीं जो जही भावा, उबरा सो जनवा सही आवा। तब कर जोर जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने ये दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा है वो जानवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मान सकल बारात आदर दान विनय बड़ाई के। प्रमुदित महा मुनि वृंद बंदे, पूज्य प्रेम लड़ाई कै। सिरुनाय देव मनाय सब सन कहत, कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंध की, तोष जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा को हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोर जनक बहोर बंधु समेत, कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सान, स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भये। यही राज साज समेत, सेवक जानिबे गुण गत लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों के आप बिना दाम के लिए कुछ सेवक ही समझिएगा। ये दारिका परिचायिका, करिपाल भी करुणा नई। अपराध क्षमियो बोले पठे, बहुत हो ठीठियो कई। पुनि भान कुलभूषण सकल सन्मान, निध समधि किए। कहीं जात नहीं बिनती, परस प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों को टहनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा। अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जानकी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान दिया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर विनय कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। बंदार का गण सुमन बर सही, राव जनवा सही चले। दुंदुबी जय धुनि वेद धुनि, नभ नगर कौतुक भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनीश आयुष पाय के। दुल्हन दुल्हनी सहित सुंदर चली, को बर लवाय के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले गए। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। पुनि पुनि राम चितव सी, सकुचत मन सकुचेना।
हरत मनोहर मीन छबे प्रेम प्यासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।